मार्केट के लिए जो निकले थे, तो कुछ सामान जो खरीदना था, सब्जी वगैरह, तो रास्ते से निकल रहे थे तो अचानक गोली तो पता ही नहीं चला। अभी मतलब कुछ जानकारी हुई नहीं है कि मतलब क्या है, क्या मतलब चोट लगी है कि क्या हुआ है। निगरानी में रखते हुए हमने एक्सरे की सलाह दी है। एक्सरे अब अभी कराया जाएगा और एक्सरे में से ही पता चलेगा कि ये चोट कैसे है। एक्सरे के बाद फाइनल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा टिहरी के दौरे पर, साहसिक खेल अकादमी की रखेंगे आधारशिला। पर्यटन मंत्री अमृता रावत भी रहेंगी उनके साथ। टिहरी बांध की झील के पास कोटी कॉलोनी में साहसिक खेल अकादमी की आधारशिला 7 नवंबर को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा रखेंगे। खेल अकादमी के शिलान्यास को लेकर प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्थाओं में जुट गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ पर्यटन मंत्री अमृता रावत के साथ अन्य राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। टिहरी बांध की 42 वर्ग किलोमीटर झील में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने को लेकर लंबे समय से की जा रही मांग परवान चढ़ने वाली है। इस मांग को जरूरी समझते हुए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने 19 मई को यहां साहसिक खेल अकादमी बनाने की घोषणा की थी। 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम बन रहा है, उसके लिए तैयारियां हमारी लगभग पूर्ण हो गई है। जो छोटी मोटी और तैयारियां बाकी है उस पर कार्रवाई चल रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन से कई लोग जिले में अब तक महरूम हैं। अल्मोड़ा में रहने वाला एक विकलांग आदमी पिछले 10 महीनों से जिला अधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहा है और अपनी पेंशन की फरियाद के लिए दर दर भटक रहा है। विकलांग शख्स की माने तो पिछले 10 माह में उसको समाज कल्याण द्वारा दी जाने वाली विकलांग पेंशन नहीं मिली है, जबकि यही पेंशन उसकी रोजी रोटी है। साफ है कि सरकार भले ही अपनी योजनाओं को प्रदेश में सभी जिलों में प्रभावी ढंग से लागू करने का दमखम भरती हो, लेकिन सूबे के तमाम जनपदों में हालात बद से बदतर हैं। लगभग मुझे ये जनवरी से अभी तक पेंशन नहीं मिली है साहब। विकलांग पेंशन ये मैं चक्कर लगाते हुए ये डीएम साहब ये कचहरी काफी समय से चल रहा हूँ। मुझे बहुत परेशानी है। शरीर की अंदरूनी परेशानी अलग है, ये प्रत्यक्ष परेशानी अलग है। हम इधर उधर जाते हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है और हमें काफी परेशानी है शरीर की। दवाई के लिए बाहर पैसा लाने के लिए भी पैसा नहीं हुआ, कहाँ से हम ये इंतजाम करें। सरकारी इतनी दवाई हमें मिलती नहीं जिससे हमारा शरीर सही रहे। अल्मोड़ा में एक विकलांग पिछले कई महीनों से काट रहा है डीएम ऑफिस के चक्कर। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और पद्मश्री कपिल देव आगरा के सेंट पीटर कॉलेज में 166वें वार्षिकोत्सव में शरीक हुए। वार्षिकोत्सव में कपिल देव ने दीप प्रज्वलित कर और हवा में गुब्बारे उड़ाकर समारोह का उद्घाटन किया और बच्चों के कार्यक्रम को जमकर सराहा। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के बच्चों ने भी रंगारंग कार्यक्रम पेश कर अतिथियों का मन जीत लिया। वहीं पाकिस्तानी टीम के भारत दौरे के विरोध के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा वो खिलाड़ी हैं और सिर्फ खेलना उनका काम है। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस ने एक स्वयंसेवी संस्था के साथ मिलकर एक मकान पर अचानक छापा मारते हुए एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ कर दिया और 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है। हालांकि इस रैकेट की संचालिका और 2 युवक भागने में सफल हो गए। मामला मेरठ के लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र के खुशहाल नगर इलाके का है, जहां मानसी नामक एक संस्था के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी थी कि एक मकान में सेक्स रैकेट का संचालन किया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस मकान पर छापा मारा और रईसा व सलमान नाम की 2 महिलाओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस के अनुसार इस सेक्स रैकेट की मुख्य संचालिका नसरीन और 2 अन्य युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस की माने तो ये सेक्स रैकेट काफी समय से चल रहा था, जिस पर आज मानसी संस्था और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए इस सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। रोडवेज बसों में सक्रिय जरकुरानी गिरोह ने बदायूं पुलिस की नाक में दम कर रखा है। वहीं पुलिस का मानना है कि कहीं न कहीं बसों के कंडक्टरों की भूमिका इसमें संदिग्ध नजर आती है।
अब देखना होगा कि पुलिस इस जहरखुरानी गिरोह से किस प्रकार निपटती है। जैसे जैसे दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे ही बदायूं में जहरखुरानी गिरोह की रोडवेज बसों में सक्रियता भी बढ़ती चली जा रही है। दिल्ली से बदायूं आने वाली रोडवेज की बसों में आए दिन यात्रियों के साथ इस गिरोह के सदस्य नशा देकर जमकर लूटपाट कर रहे हैं। चूँकि बदायूं से दिल्ली का सफर बहुत लंबा होता है और इस गिरोह के सदस्य रास्ते में यात्री बनकर बसों में बैठ जाते हैं और यात्रियों से घुल मिलकर उन्हें पानी की बोतल में या फिर मिठाई में कुछ सिलो पॉइजन देते हैं और रात के अंधेरे में यात्रियों के साथ लूट कर उन्हें बसों में सोता छोड़ रास्ते में ही उतर जाते हैं। बीती रात दिल्ली से बदायूं आ रही बस में एक साथ 3 यात्रियों को इस गिरोह का शिकार होना पड़ा। गिरोह के सदस्यों ने बदायूं आ रहे 3 यात्रियों से लगभग 60,000 रुपया लूटा और जेवर भी लूट कर ले गए। फिलहाल ये तीनों यात्री जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। दिवाली का त्योहार करीब आते ही रोडवेज बसों में अब सफर करना खतरे से खाली नहीं। रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले यात्री हो रहे हैं जहरखुरानी गिरोह का शिकार। बदायूं में एक दिन में 3 यात्रियों को इस गिरोह ने अपना शिकार बनाया, जो जिला अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। टीम इंडिया का इंग्लैंड सीरीज के लिए चयन तो हो गया है, लेकिन जहीर खान को शामिल करने पे कई सवाल खड़े हो गए हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर का कहना है कि टेस्ट सीरीज शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं और जहीर का फिटनेस टेस्ट होना चाहिए। जहीर खान को रणजी ट्रॉफी के दौरान चोट लग गई थी, जिसके बाद इंग्लैंड सीरीज के लिए उनका चयन होना मुश्किल हो गया था, लेकिन चयनकर्ताओं ने जहीर को इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम में जगह दी। साल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट में मांसपेशियों के खिंचाव के कारण जहीर सीरीज से बाहर हो गए थे, जिसका नतीजा टीम को सीरीज में 4-0 से हार का सामना करना पड़ा था। देखना है कि गावस्कर के इस बयान से बीसीसीआई क्या कदम उठाती है या फिर 15 नवंबर को सीधा जहीर को मैदान पर उतारती है। मुंबई में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड ने ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड की घोषणा की थी। सचिन को मुंबई में सम्मानित किया गया। सचिन के लंबे समय से शानदार प्रदर्शन को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यह फैसला किया। वहीं सचिन को इस अवार्ड को दिए जाने पर कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने आलोचनाएं की थी। इस अवार्ड को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एडम गिलक्रिस्ट ने सचिन का समर्थन किया है। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। स्वीटी, हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो लो लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इन पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। It's Meeta. It's magic. Meeta magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. आज कुछ तूफानी करते हैं। धड़कन के जोशीले रॉकेट छुड़ा के बोरिंग पे डेरिंग का जैकेट चढ़ा के सीने में है चिंगारियां, थोड़ा सा बारूद भरते हैं। चल 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 आज कुछ तूफानी करते हैं। 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 अच्छा प्लान था। 30 मिनट का रास्ता 3 मिनट का बना दिया। और कल
कुछ और तूफानी करेंगे? बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में नितिन गडकरी को मिली क्लीन चिट। पार्टी अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे गडकरी। समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव का बयान, 2 दिन में 145 पीसीएस अधिकारी बनेंगे आईएएस, 68 पीपीएस अधिकारियों का भी होगा प्रमोशन। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन की कड़ी चेतावनी, कामकाज में नहीं बरतें कोई लापरवाही, कोताही करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। फैजाबाद दंगे के मामले में हुई कार्रवाई, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन यादव हटाए गए, फैजाबाद के डीएम और एसएसपी पर भी गिरी गाज। कानपुर के अरमापुर थाने में युवक ने खुद को आग लगाई, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, परिजनों ने थानाध्यक्ष मोहित लाल यादव पर लगाए गंभीर आरोप। गाजियाबाद में लूटपाट करके भागते वक्त पकड़े गए बदमाश, लड़की ने बदमाशों को गाड़ी से टक्कर मारी, मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। प्रतापगढ़ के गढ़वारा बाजार में ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत, हादसे में 7 लोगों की मौत। बुलंदशहर में प्रेमिका को उससे फिरे आशिक ने जिंदा जलाया, जबरदस्ती का विरोध करने पर की ज्यादती। यमुना में बढ़ते प्रदूषण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, अगले साल यमुना में नहीं होगा मूर्ति विसर्जन। समाचार पत्र ने प्रमुखता से उठाया था प्रदूषण का मामला। कर्ज के बोझ तले दबा उत्तराखंड, सरकार पर है करीब 25,000 करोड़ का कर्ज। बड़ा सवाल, कैसे होगा विकास? नमस्कार दोस्तों, देखते रहो हंसते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं देवकी। आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा शो जिसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो हंसते रहो। दोस्तों, कृष्णा बन गए हैं टिकट ब्लैक करने वाले और टिकट ब्लैक करने के साथ बता रहे हैं राखी सावंत को, और राजीव निगर बनकर आए हैं राखी के बॉयफ्रेंड। अब ये तीनों मिलकर कितनी ज्यादा कॉमेडी कर रहे हैं, आइए आप भी देखिए। झकास। ऐसा मैं आज बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि ना ही मैं अनिल कपूर हूं और ना ही मेरे बदन पे इतने बाल हैं। एक्चुअली मैं हूं इधर टिकट ब्लैकर। मैं एक्चुअली टिकटें ब्लैक में बेचता हूं अर्चना जी। अच्छा। 8 का 10, 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 8 का 10। आजकल कपिल को 8 के 10 ही दे रही हैं आप। मैं देख रहा हूं। और मेरे को 10 के 8, 10 के 8, 10 के 8। अरे 10 के 8 तो फिर भी ठीक है, तुषार ने पिछली बार 7 दिए थे मुझको। क्या कहाँ लेकर जाओगे इतने सारे नंबर? हाँ, अरे अर्चना जी, एक दिन आपको और एक दिन हम सबको एक दिन दूसरे शो पर चले जाना है। आज के बाद जजेस की कोई रिस्पेक्ट नहीं, मैं रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। अरे मैं रिस्पेक्ट क्यों करूं यार? जब नंबर जय और वीरू नहीं देने हैं तो फिर जजेस की क्या रिस्पेक्ट? और भाई चिलगोजे क्या हाल है? तुझे जितनी गालियां तो उतने ज्यादा लाफ्टर आते हैं। क्या बात है, तू आजकल आता नहीं यार गली में? तेरे को पता है कितने सारे लोग टिकट खरीदते हैं तुझे देखने के लिए? अर्चना जी, पिछली बार फ्राइडे को पटियाला हाउस लगी थी, लेकिन लोगों ने टिकट लेने से मना कर दिया। बोले हम तो सिर्फ सुरेंद्र को देखेंगे, उसके लिए टिकट खरीदेंगे। पटियाला हाउस उतर गई, लेकिन ये पटियाला माउस अभी भी टिका हुआ है। राखी सावंत दिए मुझे।
अर्चना जी एक बात से मैं बहुत अपसेट हूँ, जब से मुझे राखी सावंत दी है ना, मुझे कोई देखता ही नहीं है। सब लोग श्वेता तिवारी को ही देखते रहते हैं।